हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल लिख के सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम में मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ बाकी वीडियो के लिंक, PDF, ओल्ड क्वेश्चन PDF सब डला हुआ है। फाइल में जाकर आप सब प्राप्त कर सकते हैं। बाकी वीडियो के लिंक प्राप्त करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मेरा 3 सीरीज़ चल रहा था। एक जनजाति का सीरीज़ अलग चल रहा है, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास का सीरीज़ अलग चल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे का अलग सीरीज़ चल रहा है। तो सभी के सीरीज़ में आज मैं जनजातियों के सीरीज़ का 17वां वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, 17th नंबर का वीडियो है ये। ठीक है, इसके पहले मैंने 16 जनजाति के वीडियो बना रखे हैं। सभी के वीडियो आपको प्लेलिस्ट के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कंडरा जनजाति के बारे में। ठीक है, कंडरा जनजाति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, कंडरा जनजाति को भारत सरकार द्वारा जारी छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति की शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची में गोंड की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है। गोंडों की उपजाति है कंडरा। ठीक है, गोंडों की उपजाति के रूप में ही शामिल किया गया है कंडरा को। इनकी गिनती भी गोंडों के साथ ही की जाती है। ठीक है, अलग से नहीं की जाती। जैसे कि बता चुका हूं कि मैं जो भी जनजाति के वीडियो बना रहा हूं सभी मानक पुस्तक से तैयार किए गए हैं, ऑथेंटिक सोर्स से तैयार किए गए हैं। ठीक है, इनकी जनसंख्या जनगणना में गोंड जनजाति की उपजातियों सहित जनसंख्या में शामिल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कंडरा जनजाति मुख्यतः रायपुर, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव तथा धमतरी जिले में निवास करती है। ठीक है, कंडरा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कंडरा शब्द की उत्पत्ति कांड अर्थात बाण, कांड मतलब बाण होता है ना, याद रखेंगे। यही छोटे छोटे बिंदु है जिसको पूछता है अलग से पेपर पे। तो कांड अर्थात बाण से मानी जाती है। संभवतः इनके जो पूर्वज होते थे वो बांस से कांड मतलब बाण निर्माण करते थे, बांस से। ठीक है, निर्माण करते थे और निर्माण करने के कारण ये कंडरा कहलाया, जो बाद में बांस से निर्माण करते थे तो बाद में क्या कहलाया, पहले कांडरा कहलाया और बाद में फिर कंडरा हो गई। यही ठीक है, पहले ये बांस से कांड मतलब बाण का निर्माण करते थे, फिर इन्हें कांडरा कहा गया, अब बाद में कालांतर में इनका रूप चेंज होकर कंडरा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, इस समाज के बुजुर्गों के अनुसार इनके पूर्वज सुपल भगत थे। कहा जाता है कि सुपल भगत जनजाति समुदाय का धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो बांस से सूपा बनाने के कारण सुपल भगत है ना, तो बांस से सूपा टुकना बनाने की कला में निपुण था। इसके वंशज बस्तर से रायपुर दुर्ग के मैदानी क्षेत्रों में बांस बर्तन की आपूर्ति के लिए आकर अन्य जातियों के साथ निवास करने लगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इनका आर्थिक जीवन देखते हैं। तो इनका आर्थिक जीवन बांस बर्तन पर निर्भर करता है। इसी क्वेश्चन को सर्वाधिक बार पूछता है कि बांस के बर्तन बनाने वाली जनजाति कौन सी है, तो कंडरा है। पूर्व में जंगल से बांस काटकर पुरुष एवं महिला लाते थे। जंगल के राष्ट्रीयकरण के पश्चात वन विभाग के कास्ट डिपो से बांस क्रय करते हैं। इससे झांपी, टुकना, डलिया, सूपा, चंगोरा, झौहा ये सभी बांस के बर्तन हैं। याद रखेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। झांपी, टुकना, डलिया, सूपा, चंगोरा, झौहा आदि बनाकर स्थानीय कृषकों को बेचते हैं। जिसके पास कुछ कृषि भूमि है वे धान, मूंग, उड़द, अरहर आदि की खेती भी करते हैं। कौन सी जनजाति, कंडरा लोग। ठीक है, अन्य कृषकों के खेतों में मजदूरी भी करने का काम ये करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इस जनजाति में झरिया और कनौजिया उपसमूह पाया जाता है। तो 2 उपसमूह हैं, झरिया और कनौजिया, याद रखेंगे। इस जनजाति के प्रमुख गोत्र नेताम, मरकाम, छिदैया, सोनवानी, ठीक है, कुंजाम, उइका, परोती, सोरी, मरई, करहेल, मुंदेर, चौहट, कुमेटी, अमध, पोटी आदि हैं। एक ही गोत्र के लड़के लड़कियां गोत्यारी भाई बहन माने जाते हैं, अतः आपस में विवाह नहीं करते। विवाह में मामा बुआ के लड़के लड़की को प्राथमिकता देते हैं। विवाह के पहले कौन सी प्रथा होती है, सुख प्रथा, जिसे हर जनजाति में पढ़ाया हूँ, जिसे वधूधन कहा जाता है।
इसके तहत क्या होता है, इस प्रचलन वर्तमान में कम हो गया है, परंतु इसके तहत क्या होता है, वर पक्ष वधु को लुगड़ा, पुलखा, श्रृंगार सामग्री तथा आभूषण प्रदान करता है। वर के पक्ष वाले वधु पक्ष को, इसी को बोलते हैं सुख प्रथा अर्थात सुख भरना अर्थात वधूधन। विवाह की रस्में जाति के सियानों मतलब बुजुर्गों के द्वारा संपन्न कराई जाती है। अब ब्राह्मण पुरोहित भी बुलाए जाते हैं। चूड़ी पहनाकर भी पुनर्विवाह प्रथा पाई जाती है, इनमें पुनर्विवाह प्रथा भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कंडरा जनजाति के महिलाएं प्रसव के दिन तक अपनी आर्थिक तथा पारिवारिक कार्य करती हैं। प्रसव बुजुर्ग महिलाओं तथा गांव की सुईन-दाई, ठीक है, याद रखेंगे सुईन-दाई। हर जनजाति में अलग अलग दाइयों के बारे में बताया हूँ, इस जनजाति में इनको सुईन-दाई कहते हैं। सुईन-दाई के द्वारा घर पर कराया जाता है। बच्चे के नाल को, जो नाल निकलता है ना, जिसे निर्वा कहते हैं, नाल को बांस की खपच्ची से काटते हैं। कई लोग तीर से काटते हैं, ठीक है, कई लोग बांस की खपच्ची से काटते हैं, ठीक है, और जमीन में गड़ा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत्यु होने पर अधिकतर जनजातियां क्या करती हैं, शवों को दफनाने का काम करती है। अधिकांशतः दफनाते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो अग्नि संस्कार करते हैं। अस्थि को महानदी में विसर्जित करते हैं। ध्यान देना, कंडरा जनजाति की जनजातियां मृत्यु होने पर अस्थियों को कहाँ विसर्जित करते हैं, तो महानदी में। ठीक है, तीसरे दिन तिजनावर, 10वें दिन तेरही करते हैं। मृतक के पुरुष रिश्तेदार मुंडन कराते हैं। मृत्यु भोज पर रिश्तेदारों को खिलाते हैं। कंडरा समाज में पारंपरिक सामाजिक पंचायत भी पाई जाती है। इसके प्रमुख राजा कहलाते हैं। हर जनजाति में सामाजिक पंचायत पाई जाती है, जिसके प्रमुख के नाम अलग से पेपर में देता है CGPSC के प्रश्न पत्रों में। तो आप याद रखेंगे, इनके सामाजिक पंचायत के प्रमुख को राजा कहते हैं। क्या कहते हैं, राजा कहा जाता है। दीवान तथा पंच सहयोगी होते हैं। इस पंचायत में व्यवहारिक विवादों का निपटारा भी किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इनके प्रमुख देवी देवता में बूढ़ा देव, दुल्हा देव, ठाकुर देव, कंकालीन माता, ठीक है, खरिया गोड़िया आदि हैं। इसके अलावा बाकी हिंदू देवी देवताओं की भी ये पूजा करते हैं। प्रमुख त्योहारों में हरेली, पोला, दशहरा, दिवाली आदि शामिल हैं। भूत प्रेत और जादू टोना पर भी विश्वास करते हैं। ठीक है, इनका मुख्य व्यवसाय बांस बर्तन बनाना है। कई परिवार कलात्मक ढंग से झांपी, बिजना, चुरकी, टुकनी, चंगोरा, सूपा, टुकना, बांस का घुनघुना आदि बनाते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, झांपी, बिजना, चुरकी, टुकनी, चंगोरा, सूपा, टुकना, बांस का घुनघुना आदि बनाते हैं। इनका अलग से लोक नृत्य लोकगीत नहीं है। स्थानीय अन्य जातियों की भांति कर्मा, ददरिया, गौरा गीत, सुआ गीत, भोजली गीत, माता सेवा, फाग और विवाह गीत आदि गाते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली बोलते हैं। कंडरा जनजाति के लोग कौन सी बोली बोलते हैं, बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ी बोली बोलने का ये मुख्य रूप से कार्य करते हैं। इस प्रकार ये कंडरा जनजाति मानक पुस्तक का सार संग्रह, जिसमें से कुछ बिंदु महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, ठीक है, और बाकी जो अन्य बिंदु है उसे हटा दिया हूँ। ठीक है, तो उस प्रकार ये कंडरा जनजाति यहाँ पर समाप्त होता है। बाकी के वीडियो के लिंक आप प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में अलग से प्लेलिस्ट में फोल्डर बना हुआ है, और ACF रेंजर के लिए सभी वीडियो अलग अलग फोल्डर प्लेलिस्ट के रूप में डले हुए हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल में मैं डेली अपडेट करते रहता हूँ कि कौन कौन से लिंक डल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।